हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सी टेट के और यूपी टेट के दोनों के ही फॉर्म्स आ चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक भी फॉर्म्स फिल नहीं किए हैं तो आप जल्दी से जाके फॉर्म्स फिल कर दीजिए, ठीक है। जितना जल्दी कर देंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाद में प्रॉब्लम्स आती हैं बहुत ज़्यादा, सर्वर डाउन हो गया, कभी कुछ हो गया, तो इसलिए पहले ही कर लेंगे तो आप एकदम रिलैक्स फील करेंगे लास्ट डेट तक, ठीक। तो ईवीएस जो है वो दोनों एग्ज़ाम्स में आती है, ठीक है। चाहे वो यूपी टेट हुआ चाहे वो सी टेट हुआ, दोनों में ही प्राइमरी लेवल पे पेपर 1 में जो है ईवीएस आती ही है, ठीक है। तो ईवीएस होती क्या है? ईवीएस की फुल फॉर्म, ईवीएस जो है वो शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। उसकी फुल फॉर्म होती है इन्वायरमेंटल स्टडीज़। इन्वायरमेंटल स्टडीज़, इन्वायरमेंट की स्टडी, नाम से ही समझ में आ रहा है। इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण, इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण, और स्टडीज़ मतलब अध्ययन करना। पर्यावरण की अध्ययन करना जो है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में आता है, ठीक है। और उसमें इन्वायरमेंट क्या होता है? जो हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं जिसमें हम रहते हैं वो हमारा इन्वायरमेंट है। जो भी चीज़ों के हम कांटेक्ट में आते हैं और जो भी चीज़ें हमारे आसपास हमारे चारों तरफ पाई जाती हैं वो है इन्वायरमेंट जिसमें हम रहते हैं, ठीक है। और जो भी चीज़ें हम पढ़ते हैं, पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि बस हमने डिग्री लेने के लिए पढ़ाई कर ली। पढ़ाई का रियल मीनिंग होता है कि हमको नॉलेज होनी चाहिए, हमको पता होना चाहिए, हमको जानकारी होनी चाहिए उन सब चीज़ों के बारे में जो चीज़ें हमसे रिलेट करती हैं। कम से कम हमको उन चीज़ों के बारे में तो पता होना चाहिए, ठीक है। जो भी चीज़ें मतलब हमारे स्कूल में, मतलब जो हम बच्चों को सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं तो वो ऐसे थोड़ा ना पढ़ाते हैं कि उनका कुछ यूज़ नहीं है। हर सब्जेक्ट का जो है यूज़ होता है। जो भी बच्चा पढ़ता है छोटे से लेके बड़ा तक, उन सब का जो है यूज़ होता है हमारी लाइफ में, ठीक है। चाहे वो मैथ्स हुआ, चाहे वो साइंस हुई, चाहे वो हिस्ट्री हुई, चाहे वो ज्योग्राफी हुई, चाहे वो सिविक्स हुई, चाहे वो पॉलिटी हुई, सब चीज़, सारे ही सब्जेक्ट, सारी ही चीज़ें जो है वो हमारे ये जो लाइफ है उससे रिलेट करती है। इसलिए हमको जो है उसके बारे में पता होना ही चाहिए, इसीलिए वो पढ़ाई जाती है स्कूल्स में, ठीक है। इसीलिए वो करिकुलम में इंक्लूड करी जाती हैं, तो हमको उसके बारे में पता होना ही चाहिए, ठीक। तो जो ईवीएस है, ईवीएस जो है वो प्राइमरी लेवल पे ही बच्चों को पढ़ाई जाती है। जो एनसीएफ है, एनसीएफ 2005 में कहा गया है कि जो प्राइमरी लेवल है, प्राइमरी लेवल पे ही बच्चों को पढ़ानी चाहिए ईवीएस, ठीक है। इतने छोटे प्राइमरी लेवल के बच्चे तो बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। तो उनको क्या ज़रूरत पड़ गई, मतलब क्या इम्पोर्टेंस है प्राइमरी लेवल पे ही ईवीएस को पढ़ाने की? ये इसलिए ज़रूरी है, इन्वायरमेंट इसलिए ज़रूरी है, ईवीएस इसलिए ज़रूरी है जिससे कि हम बच्चे को प्राइमरी लेवल से ही, प्राइमरी स्टेज से ही, जब बच्चा छोटा होता है स्टार्टिंग से ही हम बच्चे को एक तो रियल सिचुएशन फेस कराना सिखा पाएँ, ठीक है। कि रियल चीज़ों से वो बच्चा कनेक्ट कर पाए। कोई भी चीज़ हो रही है तो वो खुद उससे रिलेट कर पाए कि हाँ ये चीज़, अच्छा ये यहाँ पे ऐसी है, तो हाँ मेरे घर पे भी ऐसा है, मेरे यहाँ पे भी ऐसा है, ठीक है। मैं भी ऐसा करता हूँ, मैं भी वैसा करता हूँ। तो वो सारी चीज़ें बच्चा जो है रियल में फील कर पाए, रियल चीज़ों को महसूस कर पाए, बच्चा उससे कनेक्ट कर पाए। जो भी चीज़ें तुम पढ़ाएं, जो भी स्कूल में चीज़ें पढ़ाई जाएं, बच्चा उसको खुद के ऊपर देखे कि मैं भी कहीं ना कहीं इस चीज़ से रिलेटेड हूँ, तो बच्चा ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा पढ़ाई में, ज़्यादा अच्छे से मज़े मज़े में पढ़ेगा बच्चा, ठीक है। तो इसलिए क्या करना है, बच्चे को अवेयर करना है, बच्चे को जागरूक करना है, बच्चे को अप्रिशिएट करना है और बच्चे को सेंसिटाइज करना है। सबसे बड़ी बात, बच्चे को इन्वामेंटल इश्यूज़ के प्रति सेंसिटाइज करना है, बच्चे को सेंसिटाइज करना है कि किस तरीके से इन्वामेंट जो है वो ज़रूरी है, कैसे हमारे लिए हवा ज़रूरी है, कैसे हमारे लिए पानी ज़रूरी है, कैसे हमको गंदगी नहीं करनी है, ठीक है। बच्चों को सिखाया जाना चाहिए, बच्चे को पता होना चाहिए। जब वो हम उसको छोटे पे ही सिखा देंगे, छोटे पे ही बता देंगे उसे सारी चीज़ें,
कि अगर तुम पानी खुला छोड़ दोगे क्योंकि पानी की शॉर्टेज हो जाएगी, और पानी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ज़िंदा रहने के लिए पानी जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो हमें क्या करना है, पानी को वेस्ट नहीं करना है, एक ड्रॉप तक भी पानी को वेस्ट नहीं करना है। तो बच्चा क्या है, सेंसिटाइज हो जाएगा। ठीक है, और बच्चे को इन्वायरमेंट के प्रति ये भी सिखाना है कि गंदगी नहीं करनी है। ठीक है, कि कहीं भी रैपर्स फेंक दिए, इन्वायरमेंट को क्लीन रखना है, अपने आसपास साफ़ सफाई रखनी है जिससे कि बीमारियां ना हों। ठीक है, गंदगी से बीमारियां भी फैलती हैं। तो बच्चे को लगेगा कि हाँ, अगर मैंने यहाँ पे रैपर फेंक दिया चॉकलेट का तो उससे जर्म्स हो जाएंगे, ठीक है, उससे मुझे बीमारी हो जाएगी या ये हो जाएगा। तो बच्चा जो है वो पहले से ही, मतलब बचपन से ही वो चीज़ें उसके दिमाग में हो जाएंगी और वो उसी तरीके से आगे भी कंटिन्यू रखेगा, वो एज अ बिहेवियर हो जाएंगी उसकी, कि कभी भी वो एक ड्रॉप तक भी वेस्ट नहीं करेगा और ना कचरा फैलाएगा। जब भी वो कुछ चीज़ खाएगा तो वो डस्टबिन में ही फेंकेगा। तो वो इस तरीके से बच्चा जो है उसके नेचर में ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमको बचपन से ही, हमें प्राइमरी लेवल से ही बच्चे को इन्वायरमेंट के लिए, इन्वायरमेंट के प्रति जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बहुत सारे स्कूल्स जो हैं वो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी कराते हैं, एक्टिविटीज़ कराते हैं बच्चों को, जिससे कि बच्चा जो है इंजॉय तो करे ही, बाकी उसको एकदम सीखने को मिले, कुछ नया सीखने को मिले, जो एकदम वो खेल खेल में करे, खेल खेल में सीख जाए। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे स्कूल्स एक्टिविटी कराते हैं कि प्लांट्स लगवाते हैं, बच्चों को प्लांट्स लगवाते हैं, कि अलग अलग प्लांट अलग अलग बच्चे को देते हैं कि तुम ये वाला प्लांट लगाओ, तुम ये वाला प्लांट लगाओ। और जब ये मैं देखूंगा, टीचर बोलता है कि मैं देखूंगा इसको, कि जब ये 1 महीने बाद कितनी ग्रोथ हो रही है इसकी, 2 महीने बाद कितनी ग्रोथ हो रही है, तो तुम इसको ऑब्जर्व करो। तो बच्चा क्या है कि, और ऊपर से पानी दो, टाइम टू टाइम डेली पानी दो। तो बच्चा जब ऑब्जर्व करेगा, चीज़ों को देखेगा, तो बच्चे को पता चलेगा कि हाँ भाई, प्लांट भी ग्रोथ करते हैं, पहले तो प्लांट इतना छोटा था जब मैंने लगाया था। ठीक है, और प्लांट के लिए पानी भी कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारी बातें जो है बच्चे को पता चल जाएंगी। तो बच्चा क्या है, सेंसिटाइज होगा, बच्चा इमोशनली अटैच हो जाएगा उससे। ठीक है, और तो अगर बच्चा इमोशनली खुद ही अटैच हो जाएगा तो उसको पता रहेगा कि हाँ भाई, प्लांट्स को तोड़ते नहीं हैं, फ्लावर्स को तोड़ते नहीं हैं। ठीक है, तो बच्चा जो है वो एकदम, उसको पता रहेगा और वो नेचर के प्रति जो है एकदम अवेयर रहेगा। ठीक, अब इन्वामेंट कैसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी बच्चे की ग्रोथ में, इन्वामेंट जो है वो कैसे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है लर्निंग में और ग्रोथ में। जो बच्चा ग्रो कर रहा है, कोई भी बच्चा ग्रो कर रहा है या कुछ सीख रहा है, उसमें इन्वामेंट का क्या रोल है, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है बच्चे की ग्रोथ में इन्वामेंट का। कैसे, पहला पहला ये है कि बच्चा स्कूल में तो पढ़ने जाता ही है, बच्चा स्कूल में तो पढ़ने जाता ही है। ठीक है, बाकी घर में भी हमको उसको इस तरीके की चीज़ें देनी चाहिए जिससे कि उसको कुछ सीखने को मिले, उसका मानसिक विकास हो, मेंटल डेवलपमेंट हो उसका, ऐसी चीज़ें उसको सीखने में मिले। ठीक है, अगर हम बच्चे को कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें सिखाते रहेंगे कि हाँ, उसको स्कूल में सीख रहा है, और कुछ एडवांस लेवल की चीज़ें हम घर पे उसको सिखा दें, जैसे छोटा ही बच्चा है, फर्स्ट क्लास का ही बच्चा है, तो स्कूल में वो सीख के आया, काउंटिंग हुई और भी बहुत सारी चीज़ें, ऐड करना, सब्सट्रैक्ट करना। तो उसको ऐसे सिखाना चाहिए कि हाँ, अभी मैंने तुमको 4 चॉकलेट्स दी हैं तो 2 तुम अपने बहन को दे दो, फिर तुम्हारे पास कितनी बची। तो ऐसे इस तरीके से वो क्या हो जाएगा, कैलकुलेट करना भी सीख जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो खेल खेल में बच्चा नॉलेज भी ले रहा है, सीख भी रहा है। ठीक है, तो बच्चे को इसीलिए घर में ऐसा इन्वायरमेंट देना चाहिए जिससे कि बच्चे का मानसिक विकास हो। ठीक है, तो बच्चे का विकास जो है बहुत तरीके से बच्चे का विकास होता है। मेंटल, कॉग्निटिव मतलब मेंटल, मानसिक विकास। ठीक है, और लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज, बच्चा लैंग्वेज भी तो सीखता है घर में। बच्चा सबसे पहले तो बच्चा घर में ही लैंग्वेज सीखता है,
कुछ भी बोलना जो है, कोई भी भाषा का शब्द बोलना बच्चा घर से ही सीखता है। ठीक है, अब बच्चा है, ये पानी है, बच्चे को थोड़ा ना पता है इसकी पानी कहते हैं। जब वो छोटा है तो उसको थोड़ा ना पता कि किसको क्या कहते हैं, पर हमने बताया, उसने हमको देखा बोलते हुए। ठीक है, तो इसलिए उसको पता है कि इसको पानी कहते हैं, ठीक है, इसको ये कहते हैं। ठीक है, तो और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने नोटिस किया होगा, कभी छोटा बच्चा जब रहता है तो अगर आपने कुछ अलग सा वर्ड बोल दिया और उसने नहीं सुना होगा कभी, तो वो वही वर्ड बार बार रिपीट करता रहता है। मतलब एक तरीके से वो फन जैसा हो जाता है उसके लिए। ठीक है, एक तो वो सीख भी रहा है और वो खेल खेल में ही सीख रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है। इसीलिए हमको बच्चों को ऐसी माहौल देना चाहिए, ऐसे इन्वायरमेंट देना चाहिए। ठीक है, इमोशनली बच्चा कैसे वो हो रहा है, स्ट्रांग हो रहा है, इमोशनली कैसे चीज़ों को सीख रहा है। हाँ, उसको पता है कि मुझे कहाँ पे कैसे रिएक्ट करना है। ठीक है, अभी जैसे कि अगर बच्चे को खुशी हो रही है किसी भी चीज़ को लेके, अगर तुमने क्या होता है कि कभी बच्चा कुछ काम करता रहता है और अगर आपने उसको शाबाशी दे दी, अगर आपने उसको शाबाशी दे दी और क्लैपिंग कर दिया फिर, तो बच्चे को एकदम खुशी होती है, उसको अच्छा लगता है कि हाँ, अगर मैं ऐसे करता हूँ तो ऐसे रिएक्ट होता है, ऐसे मतलब मुझे शाबाशी मिलती है, मेरी तारीफ़ होती है। और वहीं अगर वो गलत काम करता है या गलती करता है, तो अगर आप उसको डांट देते हो तो उसको दुख होता है, तो उसको लगता है कि हाँ, अगर मैं ये काम करूँगा तो मेरी डांट पड़ेगी, अगर मैं ये काम करूँगा तो मुझे शाबाशी मिलेगी। तो ऐसे बच्चा इमोशनली भी चीज़ों को सीख जाता है करना। मोटर मोटर फिजिकली, जैसे बच्चा स्कूल में तो खेलता ही है फ्रेंड्स के साथ, और घर में भी फ्रेंड्स के साथ खेलता है। जब वो खेलता है तो क्या है, फिजिकली स्ट्रांग हो रहा है ना, सारी उसकी बॉडी जो है काम कर रही है, पूरी बॉडी जो है एक्टिव है। बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, फिजिकली खेल रहा है वो, तो वो फिजिकली स्ट्रांग रहेगा। ठीक है, इसीलिए बच्चे को अच्छे से फिजिकली फिट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो खेल रहा है तो उसको खेलने का भी टाइम देना चाहिए। ठीक है, जिससे कि वो फिजिकली भी फिट रहे, मेंटली भी, इमोशनली भी और लिंग्विस्टिक भी। सबसे बेस्ट इन्वायरमेंट बच्चे के लिए होता है लविंग होम। मतलब घर में एकदम बच्चे को तुम प्यार से चीज़ें समझाओगे तो वो कर लेगा अच्छे से, शांति होगी, प्यार होगा तो बच्चा अच्छी तरीके से सीख पाएगा। और बच्चा क्या है कि कोशिश करेगा कि जो जिस चीज़ में उसको अच्छा लग रहा है, जिस चीज़ को करने में उसको मज़ा आ रहा है, वो उसको और ज़्यादा करेगा। अब जब वो वही चीज़ करेगा जिसको उसको करने में मज़ा आ रहा है, तो वो चीज़ उसके लिए बहुत अच्छी हो जाएगी, उसमें वो बहुत अच्छा हो जाएगा, और उसमें आगे चल के भी वो अपना कुछ कर सकता है, करियर वगैरह सेट कर सकता है। जस्ट लाइक हम धोनी का या कोहली का ये एग्जांपल ले लेते हैं, क्या वो एक ही दिन में क्रिकेटर बन गए? नहीं, बचपन से ही वो प्रैक्टिस करते रहे हैं, बचपन से ही खेलते रहे हैं, खेलते खेलते उनको मज़ा आने लगा। ठीक है, और फिर बाद में उन्होंने एज अ करियर काम करना शुरू कर दिया। तो इसीलिए बच्चा जिस भी फील्ड में, चाहे वो पेंटिंग हुई, ज़रूरी नहीं है कि क्रिकेट, चाहे वो पेंटिंग हुई, चाहे वो सिंगिंग हुई, चाहे वो डांसिंग हुई, जिस भी चीज़ में बच्चे को मज़ा आ रहा है, जिस भी चीज़ में बच्चा अच्छे से ये कर रहा है, इंटरेस्ट लेके कर रहा है, खुद से कर रहा है, तो उस चीज़ में हमको बच्चे को करना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए, जिससे कि उसकी जो एबिलिटीज़ हैं, जो उसके अंदर हिडन टैलेंट है, वो उस पर काम कर पाए। तो ये था आज का ईवीएस। ठीक है, कि ईवीएस क्या होता है, कैसे इम्पोर्टेंट होता है, क्यों इम्पोर्टेंट होता है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।